हैं और अगली सब खाली है। जब सफ़ों को हम पूरा करके बैठेंगे तो आपसी इत्तेहाद और आपसी मोहब्बत का सबक मिलेगा। और यहाँ पर हसनैन उर्दू मीडिया के जरिए से आपको पूरी दुनिया में नश्र किया जा रहा है, पूरी दुनिया आपको देख रही है। तो आपके सकाफत, आपके कल्चर को, अमडीहा के कल्चर को, अमडीहा के सकाफत को सारी दुनिया देख रही है। हाज़रीन गिरामी, अब आइए बड़ी तेजी के साथ इन दोनों मराहिल को तय करने के बाद मैदान खिताबत का रुख करते हैं और वहाँ से जितने मुकर्रीन हजरात हैं उन तमाम में से जो सबसे पहले मुकर्रीर और इफ्तिताही करीमात जिनके जरिए से आज तकरीर और खिताबत का मैदानी अमल शुरू होगा, मैं बड़े अदब के साथ गुजारिश करूंगा हजरत मौलाना नजरुल बारी साहब सदर जमीयत उलमा दरभंगा से कि आप तशरीफ लाएं और अपने खिताब नायाब से हम तमाम लोगों को मुस्तफीद फरमाएं। माइक पर हजरत मौलाना नजरुल बारी साहब। कुरान मजीद का जब आप मुताला करेंगे, तर्जुमा देखेंगे, आयत करीमा पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा या अय्युहन्नास भी, ऐ लोगों। जगह जगह ऐ लोगों कहकर खिताब किया है। और यहाँ जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमा रहे हैं, ऐ ईमान वालों, ये जुमला एक प्यार भरा जुमला है। इस जुमले में शफ़क़त है, रहमत है, अपनाइयत है, मुहब्बत है, मुवद्दत है। आप अपने बेटे को समझा रहे होते हैं, कोई ख़ास बात कहना होता है तो आप कहते हैं कि बाबू, बेटा, जो अंदाज होता है आप बेटा से कुछ नसीहत करना चाहते हैं, अपने बच्चों को कुछ कहना चाहते हैं तो आप ये अंदाज इख्तियार करते हैं। मोहब्बत का अंदाज होता है, प्यार का अंदाज होता है, मेरे प्यारे बेटे, ये इस तरह का जुमला। ठीक इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये अंदाज इख्तियार फरमा रहे हैं, ऐ लोगों, ऐ ईमान वालों, जो मेरे अपने हो। प्यार है इस लफ्ज़ में, जिसने मुझको मान लिया है, जिसको यकीन है, जिसको ये यकीन है कि सूरज निकलता है तो उसी के हुक्म से, सूरज अगर गुरूब होता है तो उसी के हुक्म से, कोई बीमार होता है तो उसी के हुक्म से, कोई सेहतयाब होता है तो उसी के हुक्म से, कायनात का निजाम चल रहा है तो उसी के हुक्म से चल रहा है। उस मालिक हकीकी पर जो कायनात का निजाम चलाने वाला है उस पर ईमान ला चुका है, यकीन है। ऐसे लोगों को अल्लाह पाक प्यार से फरमा रहे हैं, अपने आप को और अपने अहलो आयाल को, अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को और अपने अहलो आयाल को आग से बचाओ। गौर फरमाइए, लंबी चौड़ी बातें नहीं होगी। अल्लाह करे इस आयत करीमा का मफहूम हमारे दिलों में बैठ जाए। अल्लाह फरमाता है, अपने आप को और अपने अहलो आयाल को आग से बचाओ। हम ये समझें कि मैं नमाजी हूँ, मैं दीनदार हूँ, हमारे अंदर दीनदारी पाई जाती है, मैं सफ़े अव्वल में जमात से नमाज अदा करता हूँ और हलाल व हराम का भी ख्याल रखता हूँ, तमीज़ है हमारे अंदर। लेकिन औलाद बेदीनी में है, बच्चे बेदीनी में जा रहे हैं और मनमानी जिंदगी गुजार रहे हैं, शरई अहकाम के खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। और हम सिर्फ इस बात में बैठे हुए हैं लेकर कि मैं ठीक ठाक हूं। याद रखिए, ये आपकी पहली शरई जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों को दीनदार बनावें। अगर वो बहक रहा है, अगर वो गुमराही के रास्ते पर जा रहा है,
अगर वो मनमानी कर रहा है और अहकाम शरइया की खिलाफ वर्जी कर रहा है तो ये आपकी पहली जिम्मेदारी है, आपकी पहली जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों और बच्चियों को संभालें। ये शरई जिम्मेदारी है। अगर आपने इस तरफ तवज्जो नहीं दी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला पूछेगा आपसे, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलिन अन राइयती। आपसे मुहासबा किया जाएगा आपके बच्चों के बारे में, आपके अहलो अयाल के बारे में मैदान हश्र में पूछा जाएगा। तुम नमाजी थे, तुम दीनदार थे, लेकिन तुम्हारे बच्चे क्या कर रहे थे? क्यों नहीं तुम्हारे अंदर इस बात की फिक्र आई कि तुम अपने बच्चों को दीनदार बनाते, दीन इस्लाम से वाकिफ करवाते? ये मैदान हश्र में आपसे पूछा जाएगा, हम सबसे पूछा जाएगा। आज हमारी ये हालत हो गई है, आज हम अपने बच्चों के लिए, अपनी औलादों के लिए, अपनी बच्चियों के लिए सब कुछ सोचते हैं। उसका कैरियर अच्छा हो जाए, उसका रहन सहन अच्छा हो जाए, उसकी दुकान और मकान बेहतर हो जाए, ऊंचे और आला ओहदों पर फाइज हो जाए, दुनिया में उसको एक अच्छा मकाम मिल जाए। इसके बारे में तो हम सोचते हैं, हमारी तवज्जो होती है। लेकिन भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, क्या हमारी इस तरफ भी फिक्र होती है मेरे मरने के बाद मेरी औलाद, मेरी नस्ल दीन पर बाकी रहेगी या नहीं रहेगी? हमारे अंदर इसकी फिक्र होती? कुरान मजीद में सैयदना हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान किया गया। अम कुन्तुम शुहदा इज़ हज़र याकूब अल मौत इज़ क़ाल लिबनीहि मा तअबुदून मिन बादी। आखिरी वक्त है हजरत याकूब अलैहिस्सलाम इस दुनिया से तशरीफ ले जाने वाले। आपने अपने तमाम बच्चों को, बेटों को जमा किया और फरमाया, मेरे बाद मा तअबुदून मिन बादी, मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे? देखिए, कुरान मजीद में इसको रखा गया है और कुरान मजीद वो किताब है जो क़यामत तक रहने वाली किताब है। इसको कुरान मजीद में इसलिए रखा गया है ताकि क़यामत तक आने वाला हर इंसान इसको पढ़ता रहे, इस पर गौर करता रहे, सोचता रहे, मेरे बाद मेरा बच्चा, मेरी औलाद का क्या हाल है, किस राह पर वो चलेंगे, वो इबादत किसकी करेंगे? ये फिक्र हो हमारे अंदर। ये पैगाम दिया जा रहा है इस आयत करीमा से हमें। आज हम में से कोई अगर मर्जुल वफात में गिरफ्तार होता है तो उसको फिक्र होती है, ये दौलत यहाँ रखी हुई है, ये सामान है, ये बैलेंस है, ये इसको देना है, ये उसको देना है, वगैरह वगैरह, ये सब होता है। लेकिन आखिरत की तरफ हमारी तवज्जो नहीं जाती। दुनिया में मेरा बच्चा इस्लाम पर कायम रहेगा, शरई अहकाम पर जिंदगी गुजारेगा या मनमानी तरीके से जिंदगी गुजारेगा, इसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं जाती। हजरात गिरामी, वालिदैन की ये शरई जिम्मेदारी है कि वो अपनी औलाद की इस्लाह की फिक्र करे। आप कह सकते हैं, बात लंबी चौड़ी नहीं करनी है मुझे, आप कह सकते हैं मैंने बच्चों को बहुत समझाया, थक गए समझा समझा करके, मानता ही नहीं, मनमानी करता और जैसे कि तैसी जिंदगी आप मैंने छोड़ दिया बताना, कहना, सुनना। याद रखिए, इस सवाल का जवाब भी इस आयत करीमा में दिया गया है। अल्लाह फरमाता है, अपने आप को और अपने अहलो आयाल को आग से बचाओ। आग का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया।
मुफस्सिरीन लिखते हैं, फर्ज कीजिए आग यहां दहक रही हो, आग के शोले भड़क रहे हैं, अगर कोई इस आग में दाखिल होगा तो जल जाएगा, जलकर राख हो जाएगा। आपका बेटा, आपकी बेटी उस आग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ रही हैं, आप क्या करेंगे? आप बेचैन हो जाएंगे, बेचैनी होने लगेगी, किस तरह उसको रोका जाए, उसको संभाला जाए, ये जल जाएगा, आपकी नींद हराम हो जाएगी। और इसी बेचैनी में आप हर तरह की मुमकिन कोशिश करेंगे और उसको रोकेंगे, उसको गोद में उठा लेंगे, ये आग में जल न जाए। ठीक इसी तरह जिस तरह अभी आपने कोशिश की है इस दुनियावी आग से बचाने के लिए, आपके अंदर जो कुरहन पैदा हुआ है, बेचैनी जो पैदा हुआ, यही बेचैनी बल्कि इससे ज्यादा बेचैनी आपके अंदर होनी चाहिए कि मैदान हश्र में जो जहन्नम कायम है, जहन्नम की आग से हमको अपने औलाद को बचाना। अगर आपने इतनी कोशिश कर ली है तो एक तरह से आपने अपना फर्ज पूरा कर दिया, लेकिन फिर भी आपको चैन से नहीं बैठना होगा। हालात आज बहुत बिगड़ गए। अपने बच्चों को शुरू से इस्लामी साँचे में ढालने की कोशिश कीजिए। पहली की माँ बच्चों को दूध पिलाती थी तो बावजूद दूध पिलाती थी और हर तरह के मुश्तबा ग़िज़ा से अपने आप को बचाती थी ताकि बच्चे के असरात अच्छे हों। बच्चे को गोद में रखकर कुरान मजीद की तिलावत क्या करती थी, ये बच्चा सुने कुरान मजीद की तिलावत ताकि इसका अकीदा मजबूत हो, अल्लाह का कलाम इसके दिलो दिमाग में अभी से पैवस्त हो जाए। ये हमारी माँ ख़वातीन इस्लाम की जिम्मेदारियों में से एक बड़ी जिम्मेदारी है। शुरू से उसकी तरबियत की जाए। बच्चा जब बोलने के काबिल हो जाए तो फिर उसको अल्लाह 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 कहलाने की कोशिश की जाए। हदीस शरीफ में आता है जब बच्चा बोलने के काबिल हो और पहला जुमला जब वो अल्लाह बोलता है तो उसके वालिदैन की मग़फ़िरत कर दी जाती है। ऐसी तरबियत हमें करनी होगी शुरू से। यकीनन खूब अच्छी तरह याद रखिए, छोटे बच्चों का दिलो दिमाग आईना की तरह साफ और शफाफ होता है। आप अपने बच्चों को कुरान मजीद की बातें सुनाएंगे, आयत करीमा सुनाएंगे, उसका असर उसके दिलो दिमाग में अभी से पड़ेगा। भले वो बोलना नहीं जानता लेकिन वो एक टैप रिकॉर्ड की तरह है, वो दिल में जमाता जा रहा, जमाता जा रहा, जमाता जा रहा। तो शुरू से ऐसी तरबियत करनी होगी। हमें हराम ग़िज़ा से भी हमें बचना होगा और बच्चों को गोद में रखकर हमारी माँ और बहनें भी यहाँ मुझे बताया गया अभी पर्दे के पीछे बैठी हुई हैं। आपको इसका ख्याल रखना होगा। आप बच्चे को गोद में रखकर दूध पिला रही है तो गाना नहीं सुनना होगा, अच्छी बातें सुनिए, कुरान मजीद की तिलावत सुनाइए बच्चों को, कलमा की। और जब बच्चा बोलने लगे तो कलमा याद करवाइए, सूरतें याद करवाइए। हमारे बुजुर्गों ने किताब में एक वाकया लिखा है कि एक खातून ने अपने बच्चे को जब मकतब में मदरसा में भेजा पढ़ने के लिए और जब उसका हिफ्ज शुरू हुआ तो 3 पारे बच्चे ने जल्दी जल्दी हिफ्ज कर दिया। उस्ताद को बड़ा हैरत हुआ, इतनी कम मुद्दत में इस बच्चे ने 3 पारे को अपने सीने में महफूज कर लिया और उसके बाद फिर मामूल के मुताबिक चल रहा है सबक। वो उसके वालिद को कारी साहब ने जाके कहा, बात किया है भाई? तो उसके वालिद ने कहा कि ठीक है मैं घर में मालूम करता हूँ। घर में जाते हैं
और अपनी अहलिया से कहते हैं कि कारी साहब यूं कह रहे थे कि 3 पारे बच्चों ने जल्दी जल्दी सुना दिया और बहुत ही कम वक्तों में उन्होंने अपने सीने में इसको महफूज कर लिया। बात क्या है? माँ ने कहा कि बात दरअसल ये है कि ये 3 पारे मुझे जुबानी याद है, और जब मैं उसको दूध पिलाती थी, अपने गोद में रखती थी, तो मैं कुरान मजीद की तिलावत करती रहती थी, बच्चे को सुनाती रहती थी। यही वजह है कि इस बच्चे ने सुन सुन करके याद कर लिया इसको और जल्द इसको उस्ताद के सामने सुना दिया। गौर फरमाइए, आप जो कुछ कर रही हैं, बच्चे जो आपके गोद में हैं वो उसको रिकॉर्ड कर रहा है। आप भी तजर्बा कीजिए, वो उसको रिकॉर्ड कर रहा है, वो साफ शफाफ ज़हन में उसको महफूज कर रहा है। कलमा नमाज की बात सबसे पहले नंबर पर, बात लंबी नहीं होनी है भाई, सबसे पहले नंबर पर आप अपने बच्चों को कुरान मजीद की तालीम दिलवाइए। छोटे छोटे बच्चों, आपने सुन रखा है कि माँ की गोद पहला मदरसा है, हालांकि इससे पहले के भी मराहिल हैं, उस पर भी तवज्जो देनी चाहिए। लेकिन बच्चा जब गोद में आ गया है तो माँ की शरई जिम्मेदारी है कि उसको इस्लामी तरबियत से आरास्ता करे। कलमा नमाज खुद याद करावे, खुद भी याद करे, याद नहीं है तो कलमा नमाज याद करावे, छोटी छोटी सूरतें उसको याद करा दे, ताकि ईमान के एतबार से मजबूत हो जाए, कवी हो जाए, पुख्ता हो जाए, और ऐसा हो जाए उसका ईमान के आंधियां चले, तूफान चले, लेकिन ईमान न डगमगाने पाए। हमें ऐसा अपने बच्चों को छोटे उम्र में कर देना है, कुरान की बरकत से, इस्लामी तालीमात की बरकत से वो ऐसा मजबूत और पुख्ता हो जाए कि इस वक्त जो फितने के दौर है, इर्तिदाद की हवाएं चल रही है, अभी मौजू सामने आएगा, उससे हमारा बच्चा महफूज रहे। आज हम क्या करते हैं, छोटे ही उम्र से बच्चों को ऐसे इदारों में, ऐसी तालीम गाहों में देने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे बच्चे और बच्चियां जा रही है जहां सब कुछ सिखाया जाता है, नहीं सिखाया जाता है तो अल्लाह का नाम लेना नहीं सिखाया जाता है। जालिम है ऐसे लोग, अपने बच्चों पर ऐसे लोग जुल्म कर रहे हैं। आप अपने बच्चों को आला से आला तालीम दिलवाइए, इस्लाम रोकता नहीं। अच्छे कॉलेज में दाखिल कीजिए, बेहतरीन इंजीनियर बनाइए, अच्छा डॉक्टर बनाइए, आला ओहदों पर आपके बच्चे फाइज हों, लेकिन सबसे पहले आपको अपने बच्चे को मुसलमान बनाना। अगर आपने इस सिलसिले में कमी और कोताही की तो याद रखिए अल्लाह के यहाँ आप गिरफ्त में आ जाए और आप बच नहीं सकते खुदाई आजाब से। आपसे पूछा जाएगा मैदान हश्र में, आपका गिरबान होगा, खुदा का हाथ होगा। ऐसे माहौल इस वक्त आ रहे हैं कि अगर हमने अभी अपने बच्चों की तरफ तवज्जो नहीं दी और अभी से शुरू से अपने बच्चों को संवारने की कोशिश नहीं की तो याद रखिए वक्त ऐसा भी आएगा कि आपके बच्चे सब कुछ होंगे, मुसलमान नहीं होंगे। अपनी नस्लों की हिफाजत के लिए वक्त का तकाजा है कि हम मैदान में आ जाए। क्या कर लेगा, बड़ा डॉक्टर बन गया तो क्या हो? कुरान नहीं पढ़ा, नाजरा पढ़ने नहीं आता, कलमा नमाज नहीं, जनाजे की नमाज की दुआएं याद नहीं, बाप का जनाजा रखा हुआ, बेटा इस लायक नहीं है कि वो जनाजा की नमाज पढ़े तो उसमें दुआ पढ़े और सही तरीके से जनाजे की नमाज पढ़ सके। क्या फायदा ऐसी औलाद से? याद रखिएगा, आपने अपने बच्चों को दीनी तालीम से आरास्ता किया है, नेक अमल कर रहा है तो वो आपके लिए सदक़े जारिया है।
आप चले जाएंगे इस दुनिया से, और वो जो कुछ नेक अमल करता रहेगा आपको भी अजर मिलेगा, सवाब मिलेगा। आपकी और हमारी जिंदगी हमेशा के लिए नहीं है, खत्म होने वाली है। हमें अल्लाह की यहाँ एक दिन हाजिर होना। जितना जी लीजिए, हर हाल में आखिरत में जाना, हर हाल में अल्लाह के यहाँ हम सब की हाजिरी होनी है। ये दुनिया आबाद की गई है बर्बाद करने के लिए, और हम सब पैदा किए गए हैं मरने के लिए। अल्लाह के यहाँ हम सब की एक दिन हाजिरी होगी। दुनिया के चक्कर में अपनी नस्लों को बर्बाद मत कीजिए, दुनिया के चक्कर में अपनी आक़िबत को तबाह मत कीजिए। हमें फैसला लेना होगा, और इस जलसे के जरिए से हमें फैसला लेना होगा। हमें अपने आप को तैयार करना होगा कि हाफिज मोहम्मद शाहनवाज ने अगर ये जलसा का एहतमाम किया है, तो इसका पहला पैगाम हमारे दिलों में ये होना चाहिए कि हम अपने बच्चों को संवारेंगे। अपने बच्चों को इल्म से आरास्ता किए बगैर हम चैन से नहीं बैठ सकते। ऐसे नाजुक माहौल में जहां चहार दांगे आलम से इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ साजिशें हो रही है, मुनज़्ज़म तौर पर तहरीक मिल्लत इस्लामिया को कुचलने के लिए चल रही है, तो मुसलमानों को भी बेदार होना चाहिए और अपनी नस्लों को इस्लामी तालीमात से लैस कर इस दुनिया में मजबूत करने की जरूरत है। हर हाल में हम सब कुछ रहेंगे, लेकिन सबसे पहले हम मुसलमान रहेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस वक्त तक किसी कौम के अंदर तगय्युर और तब्दीली पैदा नहीं करता जब तक वो कौम खुद अपने अंदर इस्लाही इनक़िलाब बर्पा करने की कोशिश नहीं करता। हमें कोशिश करनी होगी कि अपने बच्चों को इस्लामी तालीमात से आरास्ता करेंगे। इस सिलसिले में बेदार होना पड़ेगा। जब हम बेदार होंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मदद आएगी। मुसलमानों को चाहिए कि अपने मुर्दा जिस्म में जान डालने की सही करें, अपने जिस्मों में और अपनी जहनों में, दिलो दिमाग में रूहानी इनक़िलाब और इस्लामी तख़श्शुस पैदा करने की कोशिश करें। सहाबा की मुक़द्दस जमात ने यही सब कुछ सोच लिया था, जिसकी वजह से उनकी ज़ात से दुनिया में एक अज़ीम इनक़िलाब बर्पा हुआ। हकीकत यह है मेरे भाइयों और दोस्तों, जब भी कोई कौम बेदार होता है और जब भी कोई फर्द बेदार होता है और जब भी कोई कौम बेहिसी छोड़कर मैदान अमल में आ जाती है, तो दुनिया की कोई ताकत उसका मुकाबला नहीं कर सकती। उसकी मर्दाना हिम्मत, बेबाकाना जुर्रत और कलंदाराना किरदार के आगे सब जवाब दे देते हैं। ये दौर ऐसा आ गया कि इस दौर में अगर आप बावकार तरीके से रहना चाहते हैं तो अपनी नस्लों को तैयार करना होगा और तालीम से अपनी नस्लों को आरास्ता करना होगा। और हर हाल में खाने को हो तब, खाने को नहीं हो तब हमें अपने अंदर इस्लामी और इनक़िलाबी किरदार बेदार करने की कोशिश करनी होगी। हज़रात गिरामी, और आखिरी बात, इस बात को जहन में रखिए, करते क्या है हम लोग, बात खत्म हो जानी है। बच्चों को दिए हुए हैं ऐसे इदारे में, शुरू से छोटे छोटे बच्चों ट्यूशन पढ़ा लिया, 1 घंटा की ट्यूशन कर लेते हैं, कुरान मजीद पढ़ावेगा। मौलवी साहब, हाफिज साहब आ रहे हैं और बाकी दिन भर निज़ामुल औक़ात के मुताबिक ऐसे इदारों में हैं जहां अल्लाह का नाम नहीं सिखाया जाता, जहां दीन इस्लाम की तालीम नहीं होती है। खूब अच्छी तरह याद रखिए, आपके अंदर अगर आपके यहाँ अगर इस तरह का मिजाज है, माहौल है, तो इसमें तब्दीली लाइए। नहीं, सबसे पहले आप ये कीजिए कि कुरान मजीद हमारा बच्चा ख़त्म कर लेगा, नाज़रा ख़त्म कर लेगा, कलमा नमाज मुकम्मल याद हो जाएगा। हमारी माँ और बहनें यहाँ बैठी हैं,
जब कुरान मजीद मुकम्मल नाजरा कम अज कम पढ़ ले, कलमा नमाज और नमाज उसको मुकम्मल तरीके से आ जाए, याद हो जाए, उसके बाद आप कहीं बाज़ाब्ता तालीमी एडमिशन करवाइए, दाखिला करवाइए। इसी में हम सब की खैर है। नहीं तो थोड़ा इधर थोड़ा उधर, न इधर का न उधर का, बीच का बच्चा बना, किसी काबिल नहीं बना। और आंधियां जब चली तो बच्चे मुर्तद भी हो रहे हैं, बच्चियां मुर्तद भी हो रही है, कलेजा कांप रहा है। ऐसे ऐसे हालात आ रहे हैं और मुसलमान है कि बेहिस बना हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तो मुसलमानों के अंदर बेदारी आई है और मुकम्मल तौर पर वो बेदार नजर आ रहे हैं। और ये बस्ती में जो मेहनत की जा रही है इस जामिया की तरफ से, इसकी कदर कीजिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की एक अजीम नेमतों में से एक अजीम नेमत है ये मदरसा, ये जामिया अल्लाह की नेमतें हैं। इस बस्ती के रहने वालों याद रखो, अगर ये जामिया है तो अल्लाह की नेमत है तुम्हारे पास, इससे फायदा उठाओ। शाम से हम लोग सुन रहे थे, बच्चे और बच्चियां अपनी तालीमी प्रोग्राम पेश कर रहे थे। माशाअल्लाह किस अंदाज में यहाँ के असातिज़ा ने छोटे छोटे बच्चों को तैयार किया, मिसाल मिलनी मुश्किल। आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और जहां तक हो सके इस जामिया का मुआविन बनिए, आपके लिए ये सदक़े जारिया होगा। मेरी आंखें देख रही है कि ये मदरसे छप्पर के, अल्लाह समझ। अरे आधी रोटी खानी पड़े तो खाओ और आधी रोटी जामिया में लगाओ। इदारे बने यहाँ, पुख्ता मकान बने यहाँ से हुफ़ाज़ किराम पैदा हो, यहाँ से कुर्राए इज़ाम पैदा हो। ये बस्ती वाला तय कर ले, ठान ले और हर एतबार से कोशिश करे और इस इदारे को आगे बढ़ाना है। तालीमी मेयार ऊंचा हो, उलमा की जमात यहाँ से फारिग हो, कुर्रा की जमात यहाँ से फारिग हो, आपकी बस्ती के लिए खैर व बरकत का जरिया बनेगा। ये तय कर लीजिए। मेरी माँ और बहनें जो सुन रही है वो भी फैसला छोड़ दीजिए लोग क्या कहता है। अगर तालीम हो रही है बच्चों की, अगर बच्चों की तालीम हो रही है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप जरूर मुआविन बने। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। वीडियो अच्छी लगी तो हसनैन उर्दू मीडिया को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।